हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 मई से लेकर 10 मई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए और क्या मैसेजेस आपको ध्यान रखने हैं इस टाइम में। तो पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर आपके लिए बाकी गाइडेंस देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, और अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो या जन्म पत्री चेक करानी हो, मैच मेकिंग या फिर कोई कैंडल स्पेल आपको कराना हो विश पूरी करने के लिए, ब्लॉकेजेस रिमूवर के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कैसा रहेगा 1 मई से लेकर 10 मई 2025 का टाइम। 1 मई से लेकर 10 मई 2025 का टाइम वृषभ राशि टॉरस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, प्लीज़ आर्कएंजल्स टेल मी कैसा रहेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओवरबर्डन, ओवर थिंकिंग, जस्टिस, गुड। अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज़। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द हेरोफेंट एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो ओवरऑल अगर देखा जाए कि कैसा रहेगा, सो मोस्टली लोगों के लिए पॉजिटिव है टाइम, मोस्टली के लिए। ओके, लेकिन जिन कुछ गिने चुने लोगों के लिए बैड रहेगा ये टाइम, वो बहुत ही वर्स्ट रहेगा। ओके, सॉरी टू से, पर जो कार्ड्स कह रहे हैं वही मैं बता रही हूँ आपको। ओके, बिकॉज़ लाइफ में देखो अप्स एंड डाउन्स आते हैं और हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती, और ये जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से देखना है जिसके साथ जितना रेजोनेट हो। ओके, ज़बरदस्ती हर सिचुएशन में फिट मत करना, खुद को मैं बोल रही हूँ आपसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपके लिए मोस्टली लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ अच्छा रहेगा ये टाइम। मैक्सिमम लोगों के लिए कैसे अच्छा रहेगा, आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। जितनी मेहनत आपने अपनी लाइफ में की थी ना, एंड आई बिलीव आप काफ़ी सालों से कुछ मेहनत कर रहे हो किसी काम के लिए, कुछ बनाने के लिए लाइफ में, सो फाइनली वो चीज़ आपकी बन जाएगी। ओके, बन जाएगी मतलब घर के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, और आगे भी हमें कई बार लोन वगैरह लेके चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट यस, वो आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। एक कंप्लीशन वाली चीज़ें यहाँ पर आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये कंप्लीशन आपका रिलेशनशिप के मामले में भी पॉसिबल है, ठीक है, कि कुछ चीज़ें आपके फेवर में इस टाइम में हो जाए। ओके, एंड आप ओवरबर्डन बहुत ज़्यादा ले रहे हो काम का, ऐसा लग रहा है। आप में से कुछ लोग, जैसे वृषभ राशि का फेमस है, ओके, साइन जो आपका सिंबल होता है ना एनिमल, वो है बैल। मतलब बैल की तरह किसी काम में जुट गए ना तो लगे रहोगे। आप अपनी बॉडी की केयर नहीं करोगे, आप अपनी मेंटल हेल्थ की केयर नहीं करोगे। पढ़ना है तो रात रात तक जग के पढ़ोगे, फिज़िकल वर्क करना है तो लगे रहोगे। मे बी आपकी हेल्थ ख़राब है ऑलरेडी या ख़राब हो सकती है। घंटों तक जो मेहनत करने वाली बात है ना, डेडिकेशन के साथ,
वो जो क्वालिटी है आई मस्ट से वृषभ राशि में ही होती है, और वो क्वालिटी आपकी इस टाइम में भी जो है दिखाई दे रही है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, रात रात तक जग के किसी चीज़ के लिए। ओके, फिज़िकल वर्क बहुत कर रहे हो, बट यस यू विल गेट सक्सेस। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर कुछ काम ऐसे हैं कि आप दूसरों को डिवाइड कर सको, दे सको, बांट सको, चाहे वो ऑफिस का काम है आपका, प्रोफेशनल है या पर्सनल, आप ज़रूर दीजिए। ओवरबर्डन नहीं करना है, अदरवाइज़ आपकी थोड़ी सी हेल्थ डाउन हो सकती है, थोड़ी सी, नॉट सो मच। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखो, ये चीज़ कहूँगी। साथ ही आप अपने शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चल रहे हो, ऐसा है आपको कि सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। ऑब्वियसली कई बार होती भी हैं, जैसे खासकर बच्चों की जब बात आती है, पेरेंट्स के शोल्डर पे ही सारी जिम्मेदारी होती है। ओके, बाकी तो रिलेटिव चाहे जो भी हों, चाचा, मामा, ताऊ, चाची, व्हाटएवर, वो भले कितना भी सपोर्ट करें, जो पेरेंट्स करते हैं बच्चों के लिए वो कोई और नहीं कर सकता। तो सेम चीज़ आपकी लग रही है कि आप बहुत ध्यान कि दे रहे हो इन सब चीज़ों पे। ओके, एक तो ये, साथ ही आपको अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। ओके, बट हाँ, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोग अपनी पास्ट की कुछ मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। कुछ स्लीपलेस नाइट्स भी हो सकती हैं कि आपको जल्दी नींद नहीं आ रही है, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक ओवरबर्डन, जैसे कि फिज़िकल भी कर रहे हो, ओवर थिंकिंग भी आप में से कुछ लोगों की यहाँ चलेगी कि चीज़ें कैसे क्या करूँ आगे के लिए, या तो प्लानिंग कर रहे हो या पास्ट की मेमोरीज़ को आप याद कर रहे हो कि पहले मेरी लाइफ कैसी थी, एट प्रेजेंट कैसी हो गई है। ओके, और ये जो सोच रहे हैं ना ओवर थिंकिंग, आई थिंक इनका कुछ रिलेशन से रिलेटेड है मैटर, जो कि अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ कोर्ट केसेस वगैरह में भी आपका चल रहा हो, डिवोर्स से रिलेटेड और प्रॉपर्टी मैटर। ओके, बट यहाँ पर ऐसा एक चीज़ है क्लियर कि आपके फेवर में चीज़ें हो जाएंगी, जल्दी ही हो जाएंगी। अगर इन 10 दिन में है तो हो सकता है आप जैसा न्याय चाहते थे वैसा न्याय आपको मिल जाए कोर्ट मैटर में, लीगल मैटर में। ओके, बट अगर लीगल मैटर नहीं है, जैसे आपको ये लग रहा था मैं बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ और अभी लग रहा है आपको कि मेरे काम नहीं हो रहे, भगवान भी मेरे साथ नहीं है, मुझे ही क्यों ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो चैलेंजेस आपकी लाइफ से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। यूनिवर्स खुद आपके फेवर में आ रहे हैं, यूनिवर्सल जस्टिस कहूँ तो आपको मिलेगा। भगवान की, जब कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ओके, तो ये समझ लीजिए आपके साथ वो चीज़ घटित हो जाएगी। भगवान खुद आपका सपोर्ट करेंगे, आपको न्याय देंगे। ओके, तो यूनिवर्सल जस्टिस कहूँ तो यूनिवर्स की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से न्याय आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही आप काफ़ी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, और बैलेंस करके आपको चलना भी होगा, ये मैं ज़रूर कहूँगी। गुस्सा नहीं करना है, बिकॉज एनर्जी लेवल बहुत आपका हाई रहेगा इस टाइम पे। ओके, बैल वाले जो होता है ना गुस्से वाला एंगर इशू, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अंदर इस टाइम में दिखाई दे रहा है। ओके, तो गुस्सा नहीं करना, पेशेंस के साथ चीज़ें करो, पेशेंस रखो, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और ना ही आपको किसी के साथ अन्याय करना है, आप दूसरों के साथ जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। न्याय करोगे न्याय मिलेगा, अन्याय करोगे तो अन्याय भी भुगतने के लिए इन फ्यूचर तैयार रहना। ओके, कभी कभी बहुत जल्दी मिल जाती हैं चीज़ें, कर्मा का फल, लेकिन आपको अच्छे कर्म करने हैं, ये मैं आपको कहूँगी। ओके, तो ना किसी का बुरा करो तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। ओके, और साथ ही क्लियर कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है, अगर सामने वाले से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है, बिकॉज़ कई मौके ऐसे आएंगे जहां आपको सामने वाले से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी पड़ेगी, तो करना, लेकिन पोलाइट एंड हम्बल रहकर आपको करनी है। डेस्टिनी आपका फुल सपोर्ट कर रही है, कैरियर में अच्छी ग्रोथ है, अबंडेंस है। अगर आप में से कुछ लोग अब्रॉड जाकर सेटल होना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, आपके काम बन जाएंगे, बन सकते हैं, जल्दी बन जाएंगे। अगर इन 10 डेज़ में नहीं तो मे बी विदिन 1 मंथ मैं ज़रूर कहूँगी कि ये एनर्जीज़ आपके लिए काम ज़रूर करेंगी। ओके, एनर्जी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, पर यस ये ज़रूर आपके लिए वर्क करेंगी। ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, नॉलेज आपके पास बहुत अच्छी है, आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर रहे हो। कुछ लोगों की यहाँ पर प्रमोशन हो सकती है, बिजनेस आपका अच्छा ग्रो कर सकता है। ओके,
ये भी मैं कहूँगी आपके पास बहुत टैलेंट है, हिडन टैलेंट्स भी है, हिडन स्किल्स भी हैं, जो शायद इस टाइम में आप जो है लोगों के सामने दिखा दो कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। ओके, लोगों को शायद लगता हो, आपको अंडर एस्टिमेट करते हो कि आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, वो नहीं है, मे बी आपको करते हो। ओके, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप अपने हिडन टैलेंट्स को, स्किल्स को दूसरों को अब दिखा रहे हो कि देखो मैं क्या हूँ। ओके, ये चीज़ जब सामने लोगों के आएगी, दे विल बी शॉक्ड। ओके, ये ध्यान रखो। साथ ही आपकी किस्मत की चाबी के ताले जल्दी ही खुलने वाले हैं, आपके हाथ में हैं। आपकी जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो है ये, आपकी भगवान पर पूरा ट्रस्ट है। आप गॉड पे इतना ट्रस्ट करते हो, मतलब कुछ लोगों का तो बेहद है, चाहे कोई भी चीज़ हो जाए, नहीं भगवान है मेरे साथ, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। इस तरह का जो आपका माइंडसेट है वो कुछ लोगों का है और वो उनके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। ब्लेसिंग उनको मिलती हैं देर सवेर, उनकी चीज़ में, उनकी लाइफ में वो चीज़ें होती हैं जैसी वो चाहते हैं। ठीक है, और लोग आपके पास, ये भी ऐसा लग रहा है, एक चीज़ और कहूँगी यहाँ पे कि आपकी लाइफ में यस ऐसा भी टाइम आएगा, इस टाइम में लोग आपसे सलाह मशवरा करने के लिए आएंगे, क्योंकि कुछ आप बहुत अच्छा गेन कर रहे हो, अचीव कर रहे हो। जब आप नेम फेम प्राप्त कर लेते हो तो ऑब्वियसली लोग आपके पास आते हैं ना कि आपने ये कैसे कर ली चीज़ें। ठीक है, जब आप एक्सप्लोर करते हो, एक्सट्रोवर्ट हो जाते हो, अपने टैलेंट को, स्किल को दिखाते हो, तो लोग आते हैं ना, जैसे कि हमारे बच्चे को भी बता दो, ये आइडिया दे दो। कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके साथ इस टाइम में हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। एनर्जेटिक मैंने कहा बहुत रहोगे, और भगवान पे बहुत ट्रस्ट है आपका। जो थोड़ा नेगेटिव है, अब उसकी बात करते हैं। लाइफ पार्टनर की साइड से और फाइनेंसेस की तरफ से कुछ लॉस आपको इस टाइम में हो सकता है। ओके, अब फाइनेंसेस में देखो, ऑनलाइन फ्रॉड, ऑफलाइन फ्रॉड से बचो, ये मैं हमेशा कहती हूँ। मार्केट जा रहे हो, अपने वॉलेट का, मोबाइल, हर चीज़ का ऑब्वियसली ध्यान रखो। बट कई बार क्या होता है, आपने कोई चीज़ खरीदी, वो गलत निकल आई, ख़राब निकल आई, रिटर्न नहीं हो सकी, कहीं पर भी रिफ़ंड नहीं मिला आपको, तो वो भी एक लॉस हो जाता है कई बार। तो यस, पैसों के मामले में थोड़ा सा आपको नेगेटिविटी आ सकती है, कुछ लॉस हो सकते हैं, तो ध्यान रखना। फिज़िकल हेल्थ भी जैसे मैंने कहा थोड़ी डाउन हो सकती है, तो हेल्थ का ध्यान रखो। और जो एक सबसे नेगेटिव चीज़ है, जो ऑब्वियसली हर इंसान के साथ होती है और अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लाइफ पार्टनर का छोड़कर जाना, धोखा दे देना। तो आप में से कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि ऐसी घटना हो जाए कि आपका लाइफ पार्टनर आपको एक ऐसे टाइम में लाइक छोड़कर जा रहा है। प्रॉब्लम देखो आपकी ऑलरेडी चल रही होंगी, ऐसा सडनली कुछ भी नहीं होता है, और ये चीज़ आपके अंतरात्मा को, आपको पता होती है, फैमिली में भी पता होती है। ओके, जहाँ ऑलरेडी किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको लाइफ पार्टनर की तरफ से थोड़ा नेगेटिव फेस करना पड़ जाए। ओके, या मान लो, मैं ये नहीं कह रही परमानेंट कोई छोड़ के जा रहा है, कई बार आपको लग रहा है कि मेरी हेल्थ सही नहीं है, बट फिर भी उसे ऐसा लग रहा है कि मेरा ऑफिस ज़्यादा प्रायोरिटी है, और वो आपको बीमार छोड़ के चले गए, छुट्टी नहीं ले रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे हैं, तो थोड़ा इंसान नेगेटिव हो ही जाता है कि ये मेरी केयर नहीं करता या करती। ओके, तो ऐसी भी चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। तो यस, लाइफ पार्टनर की तरफ से मतलब आपको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को अगर 100 लोग रीडिंग देखते हैं तो मे बी 4 या 5 के साथ ऐसा हो सकता है। ओके, और या कोई धोखा ही दे दे आपको, लाइफ पार्टनर आपको बीच राह में, वर्स्ट सिचुएशन में छोड़कर जा रहा है। जब एक बार होता है ना कि आप कैसा भी हो, कई बार लगता है कि अगर फैमिली में कुछ इशू है, प्रॉब्लम है, तब वो खड़ा हो, लेकिन वो उस टाइम में आपको छोड़कर चला गया। अब देखते हैं साईं बाबा जी आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो गुस्सा नहीं करना है, डेस्टिनी है, होपलेस नहीं होना है बिल्कुल भी। प्लीज़ साईं बाबा जी बताइए वृषभ राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 मई से लेकर 10 मई 2025। बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑसिलेशंस, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। यस, मैंने कहा आपको बहुत पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है। ओके, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, बैलेंस में रखो अपने दिल और दिमाग को, गुस्सा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। रीड द होली बुक्स, टर्न योर इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज,
बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। ओके, तो मैंने कहा ये आप में से कुछ लोग काफ़ी गॉड बिलीवर हो, बहुत ट्रस्ट करते हो, यही आपसे कहा जा रहा है। आप कुछ धार्मिक किताबें पढ़िए एज़ पर योर रिलीजन। ओके, और उन्हें डेली प्रैक्टिस में भी लाइए, उस नॉलेज का आप यूज़ भी करिए। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। मान लीजिए आपने मेडिटेशन योगा की बहुत बुक्स पढ़ी हैं, तो आपने लेकिन करा कुछ भी नहीं है अभी, तो आप वो जो है करना स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जो भी सीखा है आपने। सोल ग्रुप, इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। ओके, अगर कोई आपकी मदद के लिए आगे आ रहा है तो उनकी मदद ले लीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। डिनाई नहीं करना है। ओके, मदद करने के लिए कोई अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है ना, ऑफ़र कर रहा है आपको कुछ, तो आप अपने आप को बहुत खुश नसीब समझिए। ग्रोथ, मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसन्स फॉर आवर ओन क्लींजिंग एंड ग्रोथ। ओके, जो भी हमारे बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो भले ही हमें कई बार जब हम मान लीजिए स्टडी नहीं करते हैं या गलत डिसीजन लेते हैं लाइफ में, तो हमें बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो इसलिए ज़रूरी है, वो हमारे लिए ही इम्पॉर्टेंट होता है, हमारी ग्रोथ के लिए आगे। ओके, उसमें हमारा ही फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं वृषभ राशि के लिए। एक मई से लेकर 10 मई 2025। फर्स्ट मैसेज है, यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय योर स्पिरिचुअल टीम इन स्पिरिचुअल रिल्म। ओके, तो आपको जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, गुरु हैं, जिस पर भी आप बिलीव करते हो, वो आपको दिशा निर्देश करते रहेंगे। ओके, आप पर जो है ध्यान देंगे, आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, नहीं करना है। साथ ही वो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी एनर्जीज़ में। ओके, तो कभी भी खुद को अकेला नहीं समझिए, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं, बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा चलता है। ठीक है, यू नीड टू एक्सरसाइज एंड कीप योर वेट इन चेक। आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है और अपना वेट मैनेज करने की, वज़न पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप ओवर वेट हो या अंडर वेट हो। ओके, दोनों चीज़ें ख़राब हैं। यू विल बी अंडर गोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। ओके, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से भी निकलोगे इस टाइम में। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी फ़िज़िकल भी हो सकती है, स्पिरिचुअल भी हो सकती है, कि आप अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हो, अपने घर में चेंजेस ला रहे हो, अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला रहे हो, सब तरह की पॉसिबिलिटीज़ है। समवन इज़ गिविंग यू इविल आई, कोई आप पर नज़र लगा सकता है, तो जो भी आपको नज़र उतारने की चीज़ें पता हो ना, वो आप करते रहिए। डेली सॉल्ट डालिए पोछे के पानी में। ओके, कपूर बर्न कर सकते हो वो कर लीजिए। लौंग तो लौंग और थोड़ी सी कपूर लेकर उसका पूरे घर में आप घुमा दीजिए। ओके, एटलीस्ट शनिवार को ज़रूर करिए तो अच्छा रहेगा। और नमक डालकर, वाइट सॉल्ट भी डाल सकते हैं, सेंधा नमक है सेंधा नमक या हिमालयन सॉल्ट, ओके, तीनों में से कोई भी नमक आप ले लीजिए। उसे थोड़ा सा पोछे के पानी में डालना है और उससे पूरे घर में पोछा करिए। ठीक है, बुरी नज़र बहुत जल्दी लगती है। यू विल गेट रिच एंड फेमस, आप बहुत जल्दी ही अमीर हो जाओगे और प्रसिद्ध होने वाले हो। ओके, हो जाओगे इस टाइम में भी कुछ लोग। यू नीड टू पे अटेंशन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, आपको अपने परिवार और दोस्तों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, उन पर भी फोकस रखिए, स्वार्थी नहीं होना है। साथ ही अगर कोई आपकी मदद के लिए हाथ आगे करता है तो आप उसकी मदद ज़रूर लीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस टॉरस ज़ोडिएक वृषभ राशि के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।